अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में ख़ास तौर पर एक इंतहाई अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। मुजाहिद कॉलोनी जो कि नाज़माबाद नॉर्थ नाज़माबाद का इलाका है, जो कि नाज़माबाद नंबर 4 की तरफ जाता है। तकरीबन 700 से ज़ायद घरों को मसमार किया जा रहा है और काफ़ी अरसे से ये ऑपरेशन जारी है। मुजाहिद कॉलोनी वाहिद कॉलोनी का इलाका क्लियर करने के बाद अब मामला आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये रास्ता जो है ख़ास तौर पर ये जाएगा बासी शहीद हॉस्पिटल की तरफ, जो कि मुजाहिद कॉलोनी चुरंगी से होता हुआ जो है उस तरफ जाएगा। यहाँ ऑपरेशन जारी है और कई रोज़ से मुतासरीन की तरफ से मुसलसल जो है वो अदालतों से रजू करने की कोशिश की जा रही है। अदालतों से रजू किया भी गया है, लेकिन उसके बावजूद उनको कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा और ना ही हुकूमत की तरफ से कोई उनके लिए कोई दाद रसी की जा रही है। तमाम सियासी जमातें खामोश हैं, इलाका मकीन खुद एहतजाज करते हैं, लेकिन उनको न सिर्फ बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि उनको जो है वो मुकदमात उनके ऊपर कायम किए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आज एक मीडिया पर एक जो है एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बापर्दा ख़वातीन के ऊपर जो है वो बेमाना किस्म का जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, जिसमें पुलिस की ख़वातीन एहलकार, उसके अलावा मर्द एहलकार न सिर्फ डंडे बरसा रहे हैं उन ख़वातीन के ऊपर, बल्कि जो है वो उनके ऊपर उनको घसीट कर मार कर पुलिस मोबाइलों के अंदर डाला जा रहा है, महज इसलिए कि वो अपने घर बचाने के लिए मुज़ाहमत कर रही हैं। यहाँ कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ठीक है, हुकूमत को अगर ज़रूरत है, जो कि तकरीबन कोई 70 साल या 60 साल के लगभग यहाँ मुकीम है, अगर हुकूमत को ये जगह चाहिए तो हुकूमत हमें मुतबादिल दे, कोई एक मैकेनिज़्म बनाए, उसके बाद जगह की वो खाली कर देंगे। लेकिन ना मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है, ना ही इस किस्म का कोई उनकी दादरसी की जा रही है, और ना ही अब तक कोई ऐलान सामने आ रहा है, और ना ही अब तक किसी सियासी जमात की जानिब से कोई इनके लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। मीडिया पर भी उस किस्म की जो है वो खबरें नशर नहीं हो रही, और ना ही उनके लिए कोई मुतासरीन के लिए बात हो रही है। इस सारे ज़मन में, इस सारी सूरत हाल में अगर कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है तो वो है बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन, जो कि लंदन से मुसलसल वो जो है वो वीडियो पैगामात के ज़रिए, अपने स्टेटमेंट्स के ज़रिए मुतासरीन की दाद रसी के लिए पैगामात भेज रहे हैं, और न सिर्फ भरपूर जो है वो मज़म्मत कर रहे हैं इस मामले की, बल्कि उनकी तरफ से जो है वो ये मुतालबा भी सामने आया है कि दाद रसी की जाए और इन मुतासरीन को किस तरीके से इनको रीसेटल किया जाए। तो जनाब बानी MQM की तरफ से जो इंतहाई अहम बयान इस मामले पे आया, उन्होंने कहा कि मुजाहिद कॉलोनी कराची की जो बस्ती है, चंद रोज़ से उसकी मसमारी का जो है वो सिलसिला जारी है। इससे पहले भी बहुत सारी बस्तियाँ जो कि 1947 से कायम थी या उसके बाद कायम हुई, उनको एक मुनसिबाबंदी के तहत जो है मसमार किया गया। कराची, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास, टंडोला यार और दीगर जो शहर हैं कराची के अलावा, उनके अंदर जो है एक मनसूबाबंदी के तहत उनके शहरियों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई जारी हैं। और इसके अलावा उन्होंने और भी बेशुमार जो है वो तज़किरे किए। ख़ास तौर पर उनका कहना था कि जो 22 अगस्त 2016 के बाद जो है उन लोगों ने उनसे गद्दारी की, जिनको उन्होंने मिनिस्टर्स बनाया, सेनेटर बनाया, नाज़िम बनाया और बेशुमार उन्होंने ओहदे दिए, लेकिन उसके बाद फिर अब वो कहीं नज़र नहीं आते। कहीं अगर कोई मसमारी होती है, कहीं कराची की आवाम के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई होती है, तो वो ना सिर्फ जो है वो उनको बचाने के लिए मैदान में आते हैं, बल्कि इस हवाले से कहीं किसी फोरम पर आवाज़ भी नहीं उठाते। उनका ये कहना है कि ये लोग जिनको कच्ची बस्तियों से, मुख्तलिफ इलाकों से, गरीब बस्तियों से उठाकर मैंने मिनिस्टर बनाया, बड़े बड़े ओहदे दिए, आज उनके महल्लात हैं, यानी कि कराची के पोश इलाकों में, डिफेंस, क्लिफ्टन और दीगर इलाकों में उनके महल्लात हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं कि 22 अगस्त 2016 को एक नारे की बुनियाद पर उनको जो है पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टी से अलग कर दिया गया, और जो लोग उस तकरीब में या उस सारे मामले में शरीक थे, उनको जो है वो MQM पाकिस्तान के नाम से बनाकर उनके हवाले कर दी गई। उनका कहना है कि अल्ताफ़ हुसैन जो है पहले वो गरीबों और मजलूमों के लिए, यानी कि उनके खिलाफ अगर मजलूमों और गरीबों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती थी तो वो रुकावट होते थे, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ज़माने में कभी भी किसी गरीब बस्ती को नहीं तोड़ा गया और ना ही कोई तोड़ सकता था। और उसके बाद फिर उनका कहना है कि जो वज़ीर जिनको मैंने बनाया, और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो कितनी जो है वो जिन लोगों को वज़ीर बनाया, उन्होंने जो बस्तियाँ गिराई गई, किसी ने भी उनके लिए जो है वो आवाज़ नहीं उठाई। इनका कहना है कि ये मुजाहिद कॉलोनी जो है सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं है, यानी कि यहाँ उर्दू स्पीकिंग नहीं रहते, यहाँ सराइकी रहते हैं, यहाँ हज़ारा के जो लोग हैं वो रहते हैं, यहाँ पश्तून रहते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटियों के लोग रहते हैं, लेकिन एक अरसे से जो आबाद है उनके खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है ये जो है वो गैर कानूनी है। उसकी भरपूर उन्होंने कहा मजम्मत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो बरतानिया में रहते हैं, बरतानिया में
अगर हुकूमत को रोड को चौड़ा करना हो, अंडरपासेस बनाने हो, फ्लाईओवर बनाने हो, तो उसके बाद फिर सबसे पहले तो वो जो वहाँ का मकीन होता है, यानी कि घर का मकीन होता है, उससे इजाज़त ली जाती है, उसकी राय पूछी जाती है और उसके बाद फिर अगर मुआवजा दिया जाता है तो फिर उसको डबल मुआवजा दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो है मामला कुछ उलट है। इस हवाले से उन्होंने एक जो उनके साथ जो कुछ हुआ, उनके सियासी रहनुमाओं ने, जो उनकी पार्टी में शामिल लोग थे, उन्होंने जो कुछ किया उसकी आज एक उन्होंने तशरीह भी पेश की। और तशरीह में उनका ये कहना था कि गद्दारी बुनियादी तौर पर करता कौन है? जिसका दामन दागदार हो। अगर जिसका दामन दागदार नहीं होता वो कभी भी जो है वो किसी के साथ गद्दारी नहीं करता। मुजाहिद कॉलोनी उनका कहना था कि मुजाहिद कॉलोनी के जो लोग हैं उनकी जो है वो उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी शदीद अल्फाज में वो मजम्मत करते हैं। किसी के जो कितने जो है वो घर तोड़े गए हैं, उनके बच्चे बच्चियाँ और इस तरह जो लोग हैं वो कहाँ रहेंगे। और उनका ये भी कहना है कि जब जुल्म बढ़ता है तो फिर आखिरकार मिटता ज़रूर है, मिट ज़रूर जाता है। इस तनाजुर में मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई, यानी कि कराची बचाओ तहरीक और दीगर जो समाजी तंजीमें हैं उनकी तरफ से तो जो है वो कोशिशें की जा रही हैं इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़, क्योंकि इलाका मकीनों का कहना है कि बहुत बड़ी जो पीपल्स पार्टी की एक इलाकाई सियासी क़ुव्वत है उनकी तरफ से ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट किया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है। और इसी वजह से जो है वो कोई भी सियासी जमात इस मामले को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन साथ साथ इलाका मकीन जो है उन्होंने एहतजाज भी किए हैं और मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनकी किसी भी फोरम पर अब तक जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। इसी के साथ साथ अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ मैं आपको, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाले के मुतासरीन या उनके जो यहाँ के मकीन थे उनके लीज घरों को भी तोड़ा गया इस तजावज़ात की आड़ में ऑपरेशन करने के बाद। लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानियों के बावजूद उन मुतासरीन को ना उनको घर दिए गए, ना मुतबादिल के तौर पर प्लाट्स दिए गए और ना ही उनको मुआवजा दिया गया, बल्कि अब कुछ अरसे से जो माहवार या मंथली उनको किराया या चेक्स की सूरत में जो मुतासरीन हैं जिनको रकम मिलती थी अब वो चेक मिलना भी बंद हो गए। लेकिन इससे पहले यही वाली बात जब अल्ताफ़ हुसैन साहब जो तज़किरा कर रहे हैं लियारी एक्सप्रेस वे और इसके अलावा और कई सड़कें बनी हैं, यानी कि ख़ास तौर पर अगर हम तज़किरा करें जो लाइन्स एरिया के अंदर से एक रोड निकला जो कि पीपल्स सेक्रेटेरिएट से सदर की तरफ जाता है, पार्किंग प्लाजा वाला रोड, इसके अलावा और भी कई बस्तियों के अंदर से, कोई पुरानी आबादियों के अंदर से रोड निकाले गए थे। तो उस दौरान उनको ना सिर्फ मुतबादिल के तौर पर घर दिए गए, प्लाट्स दिए गए, बल्कि उनको मुआवजा भी दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि कई मकामात पर ऑपरेशन हुए, लोगों के पक्के घर, पुख्ता घर, लीज घर मस्मार किए गए, लेकिन ऐलान करने के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको कुछ नहीं दिया। और उसके बाद फिर रही सही कसर, क्योंकि सियासी जमातों की जो आवाज़ होती है ज़्यादा तवाना आवाज़ समझी जाती है, ज़्यादा क़ुव्वत वाली आवाज़ समझी जाती है, ज़्यादा उनकी बात में असर होता है, वज़न होता है। तो ना सिर्फ वो कहीं किसी सूरत इन मुतासरीन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बल्कि खामोशी मुसलसल इख्तियार कर रखी है और ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। कई बस्तियों को मस्मार किया जा चुका है। अब हुकूमत का ये कहना है, KDA का ये कहना है कि ये ऑपरेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, ऐसे कई अहकामात हैं जिनमें अदालत ने ये कहा है कि पहले मुतासरीन की दाद रसी की जाए, उनको बसाया जाए, उनको मुतबादिल के तौर पर जगह दी जाए, उसके बाद अगर ज़रूरत है तो उस मकाम को तोड़ा जाए। लेकिन यहाँ सिलसिला उलट हो रहा है कि ये कहीं दूर दूर तक सुनवाई नहीं दे रहा कि जो मुतासरीन हैं इनकी दाद रसी के लिए किस फोरम पर कब क्या इक़दाम किए जाएंगे। अब तक ये मामला समझ नहीं आ रहा और ना ही इसके ऊपर किसी की आवाज़ बुलंद की जा रही है। इस सिलसिले में मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।